अगर माँ बाप को लगता है कि बच्चा नशीले पदार्थ ले रहा है तो माँ बाप क्या करें? हाँ, बहुत जटिल समस्या है। तो इसमें भी पहली बात ये कि माँ बाप को ऐसा क्यों लगता है। कई बार हमारे स्पेशली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे दारू पीना काफ़ी बुरे नज़र से देखा जाता है, ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में जो कन्वेंशनल मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं। सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ों की भी कर रही हूँ कि जो दारू पीते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, जो स्मोकिंग करते हैं वो ठीक लोग नहीं हैं। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि क्या हम इस सोच की वजह से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ नशीले पदार्थ ले रहा है या कोई ठोस सबूत है, कोई ठोस कारण है। जैसे कि 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा पहले खुशनुमा बच्चा है, काफ़ी मेल जोल है, करता है, घूमता फिरता है। सडनली माँ बाप देखने लगते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है, बिल्कुल ही अकेला अकेला रहता है, माँ बाप से बिल्कुल हटके रहता है। दोस्तों के बारे में अब माँ बाप को पता ही नहीं है कि कहाँ जाता है, कौन दोस्त है। पैसे कहाँ से ले रहा है, या घर में कुछ एक दो ऐसे एपिसोड्स होती हैं कि पैसे चुराए गए हैं, या बच्चे को पैसे दिए हैं और बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि उसने कहाँ स्पेंड किया। स्लीप पैटर्न्स बदल गई हैं बच्चे की, रात को ज़्यादा जागता है, दिन में ज़्यादा सोता है। खाने की पैटर्न्स बदल गई हैं, भूख कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है। स्कूल से रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि अटेंशन में फ़र्क है, पहले तो ऐसा नहीं था। काम में फ़र्क आने लगा है। ऐसा कोई बच्चा जो पहले बॉदर करता था कि मेरा काम अच्छा हो, मुझे ठीक ठीक मार्क्स आए, अब बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। तो इस तरह से कुछ सिम्टम्स हैं जो कभी कभी बहुत परसिस्टेंट, मतलब कई महीनों से हो। एक आध बारी हो तो बस ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है बच्चे के लाइफ में अप डाउन्स आती रहती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ ऐसा देखा जा रहा है तो माँ बाप को चिंता ज़रूर होना जायज़ है कि भाई हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि माँ बाप सबसे पहले बच्चे को पूछते हैं, तू गांजा पी रहा है क्या, तू चरस ले रहा है? तो क्या कहेगा बच्चा? अगर मेरा बच्चा ले रहा हो और मैं उसे पूछूं आपको क्या लगता है, वो कहेगा कि हाँ माँ, मैं तो गांजा पीता हूँ रोज। कभी नहीं। तो यही है जो सिचुएशन की डिफ़िकल्टी है। बच्चे को डायरेक्ट पूछा जाए तो जनरली बच्चा ना ही कहेगा, और हो भी सकता है कि गुस्से में आ जाए और और अगर नहीं ले रहा हो, अगर कोई और कारण है उसके इस बिहेवियर्स के पीछे, तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा बच्चा कि ये कैसे माँ बाप है मेरे, बिल्कुल मुझे ट्रस्ट नहीं करते, इन्होंने सोच भी कैसे लिया। तो ये सब फीलिंग्स आ जाएं 15-16 साल के बच्चे में तो वो बिल्कुल नाकार देगा अपने पेरेंट्स को। तो प्रॉबेबली एक रास्ता है कि पहले बच्चे से माँ कहे कि बेटा मैं कुछ तो मुझे दिख रहा है कि, या बेटा देखो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हारी सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तुम्हारे मन में कुछ है क्या? अगर मुझसे नहीं तो किसी और से बात करना चाहोगी? ऐसा कुछ है जिसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर बच्चा खुलता है, हो सकता है कि उसके ज़िंदगी में कोई ऐसा इमोशनल कुछ हो गया है, फ्रेंडशिप टूट गई है, लव अफेयर टूट गया है, उसकी वजह से बच्चा ऐसा है। हो सकता है बच्चा माँ को बता भी दे, तो हमें पता है कि आगे हम उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये पैटर्न परसिस्ट करता है, चलता जाता है, तो माँ धीरे धीरे बार बार ये कहे, और इसमें भी वही बात की अश्योर करे कि बेटा जो भी है, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम्हें हेल्प और सपोर्ट मिले। अगर ऐसा कुछ हो भी गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो भी हम एक रास्ता निकाल सकते हैं सब मिलके। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस में होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्शन की तरह हो जाता है। तब अगर माँ बाप को ये पता चल गया है, सबूत है, तो फिर मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करनी भी पड़े बच्चे के साथ, तो डिपेंडिंग ऑन दी एज, एक्चुअली 14-15 ईयर्स का अगर है तो पॉसिबल है थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करना कि नहीं आपको
हम ले चलेंगे और हम कोशिश करेंगे। तो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होगी, डी एडिक्शन और साइकोथेरेपी की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर इतना एक्सट्रीम केस नहीं है तो सबसे बेस्ट उपाय है कि पहले पेरेंट खुद कोशिश करे एक ब्रिज बनाने की, एक चैनल इस्टेब्लिश करने की, कि हो सकता है कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो, मेरे से बात करो। दैट प्रॉबेबली वुड बी द बेस्ट वे।